दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 7 दिसंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि बीएड डिग्रीधारी 22,000 प्राथमिक शिक्षकों को हाईकोर्ट से राहत नहीं। राज्य सरकार के अधीन प्राथमिक स्कूलों में बीएड की डिग्री पर नियुक्त करीब 22,000 शिक्षकों की नौकरी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पटना हाईकोर्ट ने पहली से 5वीं कक्षा तक के शिक्षकों को कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना है। ऐसे में बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद पर नियुक्त होने के पात्र नहीं है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति राजीव राय की खंडपीठ ने एक साथ 3 अलग अलग मामलों पर सुनवाई के बाद बुधवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने एनसीटी की ओर से 28 जून 2018 की जारी अधिसूचना को गलत करार दिया। उसमें प्राथमिक विद्यालयों में पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्रीधारियों को उपयुक्त माना गया था। एनसीटी की उस अधिसूचना की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में पहली से 5वीं कक्षा में बीएड डिग्रीधारी ही शिक्षक पद पर नियुक्त हो सकते हैं। इसके बाद एनसीटी की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे रद्द कर दिया था। शीर्ष अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया था कि प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए बीएड डिग्रीधारक शिक्षकों को ही नियुक्ति की जा सकती है। तो कुल मिलाकर के 2 साल से ये टीचर जो है बिहार में कार्यरत थे बीएड प्राथमिक शिक्षक में और इनको कोई राहत नहीं मिली है। इनको एक तरीके से इनवैलिड बता दिया गया है पटना हाई कोर्ट द्वारा। साथ ही ये भी आदेश दिया है कि नए सिरे से इन पदों को राज्य सरकार भरे जो भी बीएड प्राथमिक के लिए योग्य अभ्यर्थी हैं। तो योग्य अभ्यर्थी का मतलब है कि बीएड अभ्यर्थी और जो बाकी बीएड को छोड़ करके जो और अभ्यर्थी योग्य बचते हैं उनसे भरने के लिए निर्देश दिया है। ठीक है, यहाँ पर अपडेट है कांस्टेबल भर्ती को लेकर के। कर्मचारी चयन आयोग ने बुधवार को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव परीक्षा 2023 की संभावित उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी के संबंध में प्रत्यावेदन 9 दिसंबर की शाम 6 बजे तक प्रति प्रश्न 100 रुपये फीस के साथ ऑनलाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 14 नवंबर से 3 दिसंबर तक पूरे देश में आयोजित की गई थी। तो एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में यहाँ पर अपडेट दिया गया है। यहाँ पर देखो यूपी बोर्ड को लेकर के अपडेट है कि यूपी बोर्ड कक्षा 9 और 10 में रचनात्मक मूल्यांकन हुआ लागू। लिखा हुआ कि यूपी बोर्ड से जुड़े हुए प्रदेश भर के 27,000 से अधिक विद्यालयों में पढ़ने वाले 9-10 के छात्रों के लिए, जिनकी संख्या करीब 50 लाख से अधिक है, इनके लिए रचनात्मक मूल्यांकन की व्यवस्था लागू कर दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 2023-24 सत्र से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, गृह विज्ञान, चित्रकला, वाणिज्य, संगीत गायन एवं संगीत वादन में रचनात्मक आकलन शुरू हो गया है। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने 18 अक्टूबर को सभी डीआरएस को लिखे पत्र में निर्देशित किया है कि एनईपी 2020 की धारा 4.34 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप सभी स्कूलों के विद्यार्थियों का रचनात्मक आकलन सुनिश्चित किया जाए। बोर्ड ने पिछले साल कार्यशाला आयोजित कर रचनात्मक मूल्यांकन के विषयवार टूल्स एवं टेक्निक्स जैसे कि वाद विवाद, समूह चर्चा, मॉडल चार्ट बनाना, दृश्यात्मक प्रस्तुति, रोल प्ले आदि गतिविधियों को समाहित करने के लिए प्रारूप तैयार किया था। इसके अंक तो मार्कशीट में नहीं जुड़ेंगे लेकिन बच्चों के करियर निर्धारण में अहम भूमिका होगी। शिक्षक अभिभावक बैठक में स्कूल की ओर से अभिभावकों को फीडबैक दिया जाएगा। तो यहाँ पर अब जो है बच्चों का मूल्यांकन अलग अलग तरीके से किया जाएगा और यही है रचनात्मक मूल्यांकन। इसके मार्कशीट में नहीं जुड़ेंगे लेकिन ये है कि करियर निर्धारण में बहुत आसान होगा बच्चों के लिए। उत्तर प्रदेश में डीएलएड परीक्षाओं के बारे में अपडेट आ गई है कि दिसंबर अंत में होंगी डीएलएड परीक्षा। डीएलएड के द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के करीब 1.37 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं की सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर अंत में होगी। परीक्षा नियंत्रण प्राधिकारी कार्यालय के सचिव ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के प्राचार्यों से प्रशिक्षुओं के परीक्षा फॉर्म 7 से 13 दिसंबर तक भरवाने के निर्देश दिए हैं। ऑनलाइन आवेदन पूरा करते हुए परीक्षा शुल्क जमा करने की रसीद एवं नामावली 18 दिसंबर तक उपलब्ध कराने को कहा है।
निर्धारित अवधि में प्रक्रिया पूरी न करने पर कोई प्रशिक्षु परीक्षा से वंचित होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्राचार्य की होगी। तो दिसंबर के अंत में डाइट की परीक्षाएं होंगी, मतलब डेट की परीक्षाएं कराई जाएंगी। बीपीएससी दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती आज से परीक्षा प्रारंभ हो रही है। उसी के बारे में अपडेट है कि पटना के 3 केंद्रों पर 6,473 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि पहले दिन सिर्फ पटना में परीक्षा होगी। अभ्यर्थी तय समय पर नहीं आएंगे तो परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पहले दिन पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन चलने वाले स्कूलों को 9वीं और 10वीं कक्षा व SC/ST कल्याण विभाग के स्कूलों में 6वीं से 10वीं तक के शिक्षकों की परीक्षा ली जाएगी। पटना के AN कॉलेज में 2 पालियों में तो TPS कॉलेज और सर GD पाटलिपुत्र उच्च माध्यमिक विद्यालय एक पाली में परीक्षा होगी। तो ये परीक्षाएं आज से प्रारंभ हो रही। इसके अलावा कल BPSC की तरफ से सामाजिक विज्ञान अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही अच्छी नोटिस, बहुत ही ज़रूरी नोटिस जारी की गई, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी, और इसके साथ ही BPSC की तरफ से कल एक नोटिस और जारी की गई देर रात, जिसमें सभी पदों की भर्तियों के पदों में बदलाव कर दिया गया है। रिवाइज्ड वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें मिडिल स्कूल, TGT, PGT सभी विषय, सभी कैटेगरी की लिस्ट है। तो संशोधित वैकेंसी की लिस्ट जारी कर दी गई है। एक बार आप वो जो लिस्ट है ज़रूर देख लीजिएगा। लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, या फिर उसका हमने कल वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में आप लोग जानते हैं महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। ऐसे में तैयारियां जोरों पर हैं और सरकार का कहना है कि 2019 से अधिक भव्य होगा महाकुंभ 2025 वाला। और ऐसे में यहाँ पर देखिए फेरबदल कर दिए गए हैं। जो अभी तक महानिदेशक थे विजय किरण आनंद, इनको कुंभ मेला अधिकारी बना दिया गया है। साथ में जो कंचन वर्मा, इनको स्कूल महानिदेशक के पद पर तैनात किया गया है। तो देर रात जो है करीब 6 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। CGL 2023 में बिहार यूपी के 1788 युवाओं का चयन। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सोमवार को घोषित संयुक्त स्नातक स्तरीय 2023 का अंतिम परिणाम जारी किया गया। इसमें 7,859 अभ्यर्थियों को सफलता मिली, जिसमें से करीब 1788 युवा यूपी बिहार के हैं। इसमें आरक्षित वर्ग के 3,604, OBC के 1750, SC के 1189 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। तो जो भी अभ्यर्थी इससे संबंधित हैं, आप लोग अपना परिणाम देख सकते हैं SSC की वेबसाइट से। सभी चयनितों को हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में प्रमोशन होने और लिखा हुआ कि 1.25 साल में प्रमोशन नहीं, सचिव ने दी एक और तारीख। 20 अगस्त 2022 को जारी शासनादेश होने के 1.25 साल बाद भी परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत सहायक अध्यापकों का प्रमोशन नहीं हो पाया है। अब बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने एक और तारीख दे दी है। 12 दिसंबर को बैठक करते हुए पात्रता के आधार पर जिले में प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय और सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्वीकृत पद के सापेक्ष अधिक पदों पर पदोन्नति करने के निर्देश दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है 16 दिसंबर को अपलोड की जाएगी नई सूची। तो 16 दिसंबर की नई तारीख दे दी गई है। ये हो गई दोस्तों आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।